अमावस पूनों के रोज भगवान सूर्य नारायण के रात को घंटा धुनी की आवाज भी आती है। जय शंभू, जय बाबा विश्वनाथ। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे ब्लॉग में। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि भगवान सूर्य ने किस स्थान पे आके तपस्या की थी। ये हमारा ब्लॉग है। ये भगवान सूर्य भगवान का एक कुंड है। उस कुंड में स्नान किए जाते हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं। आइए जानते हैं कि वो 4 टॉपिक है हमारे विशिष्ट जिन पे हम इस स्थान पे आए हैं। पहला हमारा टॉपिक है कि पौराणिक यहाँ की मान्यता क्या होने वाली है। दूसरा हमारा टॉपिक है सूर्य कुंड में स्नान करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि राजनीतिक पदों पर जो विराजमान है, जो प्रशासनिक क्षेत्र की तैयारी करते हैं या राजनीति से संबंधित पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। और चौथा जो हमारा टॉपिक है वो गुप्त रहेगा, वो हम आपको बताएंगे क्योंकि वो विशिष्ट होने वाला है। जिन लड़कों का विवाह नहीं होता उनके लिए विशिष्ट उपाय यहाँ पे किए जाते हैं। हर हर महादेव शंभू। यहाँ जो पौराणिक हमको कथा मिलती है शास्त्रों के अंतर्गत, स्कंद पुराण के रेवा खंड में आता है कि भगवान सूर्य नारायण देवता साक्षात यहाँ पे आए और उन्हें इस स्थान दिव्य स्थान पर आके भगवती माँ नर्मदा के किनारे पे आके और उन्हें तपस्या की। तपस्या करने के उपरांत में भगवान सूर्य नारायण का एक दिव्य कुंड है, जिस कुंड में स्नान करने से समस्त प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। यहाँ पे जो स्नान करने का विधान है वो ऐसा है कि ये आपने अभी दर्शन किए थे सूर्य नारायण भगवान के कुंड के। यहाँ पे आपको रविवार के दिन आना है और आपका कोई भी विशिष्ट रोग है या कोई आपकी विशिष्ट कामना है, या हम देखते हैं कि जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित पढ़ाई करता है या राजनीति से संबंधित जो पढ़ाई करता है, उसको विशिष्ट सफलता यहाँ पे स्नान करने से, पूजन पाठ करने से, मंत्र जाप का भी फल यहाँ पे अनंत गुना बताया गया है। आइए जानते हैं कि इस स्थान पर आप किस तरह आएंगे। यहाँ का जो जिला है वो लगने वाला है सीहोर और विकास खंड बुधनी रहेगा। बुधनी से जो उप तहसील रहती है वो रहेगी सायगंज से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये भव्य सूर्य भगवान का कुंड है। भगवती माँ नर्मदा का पवित्र स्थान है। यहाँ पे आप आते हैं, आपकी समस्त मनोरथ सफल होते हैं। हर हर महादेव। आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य को राजा की पदवी प्राप्त है। भगवान सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की प्रधानता अधिक है, क्योंकि सूर्य इस जगत को उत्पत्ति कारणम कहा है कि जो बृहद पारसरी होरा शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य इस जगत की उत्पत्ति का कारक है। क्योंकि शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो क्या है, पर तो नमो नारायण है। तो इसलिए भगवान सूर्य का ये दिव्य स्थान है। जब आपकी पत्रिका में सूर्य तुला राशि का नीच अवस्था का रहता है, त्रिक स्थानों में विराजमान होता है, कर्म के स्थान का अधिपति है और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको एक विशिष्ट उपाय करना है कि यहाँ पे आइए, स्नान करिए, मंत्र का जाप करिए, आपके सूर्य को बलवानता प्राप्त होगी। ये सटीक उपाय है। ये हम जानते हैं यहाँ की पौराणिक और भी प्रचलित जो चीजें हैं वो हम दादाजी से जानते हैं। आइए जी, बताइए जी। जो भगवान सूर्य नारायण की कृपा है, सूर्य कुंड के नाम से यहाँ पर जहार है। जो भी मनोकामनाएं आदमी लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी सफेद दाग वाले जो लोग यहाँ भाव से आते हैं, सूर्य नारायण भगवान के नाम से सूर्य कुंड में जो नहाते हैं, उनके सफेद दाग ठीक होते हैं। और भी कुछ विशेषताएं यहाँ की विशेषताएं जो है, अमावस पूनों के रोज भगवान सूर्य नारायण के रात को घंटा धुनी की आवाज भी आती है। भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं।
जैसे कि हमने आपको ये सूर्य कुंड के समस्त दर्शन कराए, भगवती माँ नर्मदा के सूर्य कुंड के स्नान कराए, यहाँ की जो विशेषताएं थी, पुराणों के अंतर्गत जो विशेषताएं थी वो संपूर्ण हमने आपको बतला दी। उसके उपरांत यहाँ पे जो भी व्यक्ति विशिष्ट कामना लेकर के आता है, जो कि हमने पहले आपको बताया, आपकी समस्त मनोकामना यहाँ पे सिद्ध होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, साथ में जिन व्यक्तियों को लाभ चाहिए उनके पास इस वीडियो को आप पहुंचाइए। साथ में एक विशिष्ट सूचना और, ऐसी ही धार्मिक ब्लॉग के लिए जिसमें ज्योतिष पुराणों की चर्चाओं के साथ में आपको विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से समस्त तीर्थों के ऐसे ही दर्शन हम कराते रहेंगे। हर हर महादेव शंभू।